ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की आज भागवत महात्म्य का द्वितीय अध्याय है। द्वितीय अध्याय माने दूसरा अध्याय। पहला अध्याय पूर्ण हो गया। नारद और भक्ति देवी का संवाद चल रहा था। नारद और भक्ति देवी। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। क्या समझ करके? महात्मा समझ करके प्रणाम किया। अब नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच। उवाच माने बोले, उवाच माने बोले। नारद जी बोले, वृथा खेद ऐसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बाले, हे बाला किसको कहते हैं? 16 वर्ष की कन्या का नाम, 16 वर्ष की स्त्री का नाम बाला है। 16 वर्ष की होगी बाला कहेंगे। बाले संबोधन है। हे बाले माने हे बालिके, वृथा खेद ऐसे। वृथा माने व्यर्थ में, खेद ऐसे माने खिन्न हो रही हो, व्यर्थ में तुम खिन्न हो रही हो। अहो चिंतातुरा कथम, तुम चिंता से आतुर, आतुर माने व्याकुल, चिंता से व्याकुल क्यों हो? कहा क्या करें, चिंता तो है ही। जिसके 2-2 बच्चे बूढ़े हो जाएं वो माँ चिंता तो करेगी ही। हमें दुख हो रहा है इसलिए चिंतित है। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। भगवान श्री कृष्ण के चरणाम्भोज, अम्भोज माने कमल, अम्भोज माने कमल, श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करो। दुखम गमिष्यति, तुम्हारा दुख जो है चला जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का स्मरण करने से किसी का दुख गया है क्या? कहते हैं सुनो। द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य सा कृष्ण क्वापि नो गतः। कहते हैं द्रौपदी, द्रौपदी चा परित्राता, परित्राता माने रक्षा की गई। द्रौपदी की रक्षा की गई किसके द्वारा? भगवान कृष्ण के द्वारा। कौरव कस्मलात्, कौरव रूपी जो कस्मल माने पाप है, या कौरवों का जो पाप था, द्रौपदी जी की भरी सभा में साड़ी खींच रहे थे। किस लिए खींच रहे? नग्न करने के लिए। किस लिए खींच रहे थे? नंगी करने के लिए। तो किसी स्त्री को भरी सभा में, समझे कि नहीं, जहाँ उसके क्या बोलते हैं ससुर वसुर बैठे हों और उसकी साड़ी खींचे कोई नंगी करने के लिए, तो कितना बड़ा अन्याय है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण का स्मरण किया द्रौपदी ने, तो भगवान ने उनकी साड़ी बढ़ा दिया। समझे? भगवान ने उनकी साड़ी को बढ़ा दिया। 10,000 गजरज बल थक्यो घट्यो न गज भर शीर। 10,000 हाथियों का बल जो है दुशासन के था, वो थक गया। हाँ, और द्रौपदी जी की साड़ी नहीं कम हुई। कहते हैं भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया था। भगवान कहने का अवतार हैं। द्रौपदी के साड़ी के रूप में भगवान अवतार लिए, साड़ी को बढ़ा दिया। तो कौरव जो हैं, कौन है? दुर्योधन इत्यादि कौरव हैं, और उनका जो कस्मल माने पाप है, स्त्री को नंगा करना सभा के मध्य में, नंगी स्त्री को देखने का निषेध है। नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहिए।
पति भी अपनी पत्नी को बिस्तर को छोड़कर अन्यत्र नग्न न देखे, समझे कि नहीं। और नंगा नहाना नहीं चाहिए, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अंदर गए दरवाज़ा बंद करके नंगे नहा रहे हैं और तब तक कोई दरवाज़ा खोल दिया, समझे कि नहीं। हाँ, तो नग्न स्नान वर्जित है, नग्न स्नान नहीं करना। जब किसी ने पूछा कि टब में स्नान कर रहे हैं, तो कहीं भी स्नान करो, स्नान कर रहे हैं तो नग्न नहीं होना चाहिए, कोई वस्त्र होना चाहिए, लंगोटी हो कुछ भी हो। तो द्रौपदी की रक्षा किया भगवान ने, किसकी रक्षा किया? द्रौपदी का। और द्रौपदी चा परित्राता, चा शब्द आया है, कौन शब्द है? इधर सुनो, चा। चा का जानते हो क्या अर्थ होता है? चा से, हाँ, चा से क्या है? चा से चम्मच बता रहे हैं, चा से चम्मच नहीं। चा शब्द का अर्थ, चा से चम्मच तो होता है, चा से चटनी नहीं होती है, चा से चच्चू नहीं होंगे। चा का अर्थ क्या है ये लिखना, चकारो नुक्त समुच्चयार्थकः। चा का अर्थ होता है जो बात नहीं कही गई है उसको भी कहना, जो बात नहीं कही गई है उसको भी कौन कहता है? चा शब्द। लिख लो, चा शब्द से ना कही गई बात भी कह दी जाती है। चा शब्द का क्या अर्थ है? अकथित, ना कही हुई बात भी कह दी जाती है। किससे? चा शब्द से। तो द्रौपदी चा परित्राता, द्रौपदी का तुम नाम लिया, अब चा शब्द है, तो चा शब्द से बता रहे हैं कि ग्राह को, ग्राह ने किसको पकड़ा था? गज को। भागवत की कथा कभी सुनेंगे तो एक गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और बहुत हजारों वर्ष युद्ध हुआ। फिर ग्राह से गजराज को जब उसने भगवान की स्तुति की, भगवान आए और ग्राह को चक्र से सिर काट दिए और गजराज की रक्षा किए, गजराज की रक्षा किया भगवान ने, समझे कि नहीं। तो चा शब्द से यह भी एक अर्थ है कि जैसे द्रौपदी की रक्षा भगवान ने किया स्मरण करने से, ऐसे ही गज ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने गज की रक्षा किससे की? ग्राह से, मगरमच्छ से मार दिया उसको। हाँ हाँ, ऐसे ही मनु जी तपस्या कर रहे थे, समझे, तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या के समय राक्षस उनको खाने के लिए दौड़े, तो भगवान का स्मरण, वो तो मंत्र जप ही रहे थे, तो मंत्र जप रहे थे, मंत्र जप में तो भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने रक्षा किया। ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे। तो कूष्मांड नामक विघ्नों से भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा ध्रुव जी की रक्षा की, समझे कि नहीं। तो जो भगवान की उपासना करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। चा शब्द से बात समझना चाहिए। पालिता गोप सुंदर, यह गोप सुंदरियां, गोपों की जो पत्नियां थीं, गोपों की जो पत्नियां थीं, गधे जैसे पीछे बैठो, इधर आके बैठो, इधर बैठो किनारे। सबसे पीछे क्लास में है कमांडो, सबसे पीछे क्लास में कौन बैठता है? हाँ, गधा। सबसे पीछे कौन बैठा? अभी कौन बैठा था? गधा बैठा था। हाँ, तो समझे कि नहीं, सबसे पीछे नहीं बैठना चाहिए, लाइन में रहो। तो पालिता गोप सुंदर, यह गोपों की जो स्त्रियां थी, पत्नियां थी, भगवान से जो प्रेम करने वाले थे, भगवान से जो प्रेम करने वाले थे, उसमें केवल कुंवारी कन्याएं ही नहीं थी, जिनके लड़के बच्चे थे वो भी भगवान से प्रेम करते थे, समझे। भगवान से प्रेम सब करते थे। तो ये पालिता गोप सुंदर, यह गोपों की जो स्त्रियां थीं वे भी भगवान के शरण में गईं, समझे कि नहीं।
शंखचूड़ नामक यक्ष आया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गोपियों के साथ विराजमान थे। उस यक्ष ने गोपियों का जब अपहरण किया और भागने लगा, और जब भयभीत गोपियों ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, क्रोशंतम कृष्ण रामेति द्विलोक्य स्वपरिग्रहम, तो अपना स्मरण करने वाली गोपियों का भगवान ने रक्षण किया, रक्षा की, शंखचूड़ का वध कर दिया। और वो तृणावर्त आया, पूतना, ये पालिता गोप सुंदरिया, गोपों की सुंदरिया स्त्रियां ही नहीं, गोप बालकों की भी रक्षा किया भगवान ने। द्रौपदी चा परित्राता, चा शब्द से ये भी बताया गया कि जब तो पूतना आई गोकुल में भगवान को मारने के लिए, और सभी बच्चों को मारने के लिए आई थी। तो भगवान ने ऐसी माया किया कि पूतना को ब्रज में कोई भी बच्चा नहीं दिखा, और भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। क्यों आंख बंद किया? कि तुम बच्चों को मारने के लिए निकली हो, जो बच्चे को मारने के लिए चलता है ऐसी स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया। दूसरी बात, भगवान ने इसलिए भी आंख बंद कर लिया, सुनो यार, भगवान ने गाल पर हाथ रखते हैं शोकावस्था में। भगवान ने पूतना को देखकर क्यों आंख बंद किया बताऊं? इसलिए आंख बंद कर लिया कि आई है तो सुंदर स्त्री बन करके, खूब टिकुली उकुली लगा करके, काजल वाजल लगा कर, लिपस्टिक को पोत कर गई थी, और छाती जो है, छाती में जहर लगा कर गई थी। क्या लगा कर गई थी? पॉइजन, विष। तो भगवान ने कहा कि आज छठी का दिन है, और छठी के दिन ही जो है अच्छी चीज़ कोई खिलाता पिलाता, ये जहर पिलाने आई है। तो भगवान ने आंख बंद कर लिया, जैसे चिरायते का काढ़ा लोग पी लेते हैं आंख बंद करके, बड़ा कड़वा होता वैसे। और इसलिए भी आंख बंद किया कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं दूध पीता हूँ, बच्चा दूध पीता है ना, अभी आई है जहर पिलाने। तो आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, आपने समुद्र से विष निकला था उसको पिया, इसके स्तन से भी विष निकलेगा, इसके स्तन में विष लगा हुआ है, इसको आप पी जाओ, हम दूध पी लें। इसलिए भी आंख बंद किया। कई कारण बताए, समझे? तो गोप बालकों की भी रक्षा किया, और शंखचूड़ाज का वध करके भगवान ने रक्षा किया। कहते हैं सा कृष्ण क्वापि नो गतः, वे कृष्ण भगवान कहीं गए नहीं हैं, कि वो तो अवतार लिए थे, और अवतार फिर काम पूरा करके अपने लोग चले गए। कह देखो भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान सर्वव्यापक, सब में व्याप्त हैं, समझे कि नहीं? भगवान हम में भी हैं, आप में भी हैं, इस अंगूठी में भी हैं, और इस कलम में भी हैं भगवान, समझे? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। अच्छा, आना जाना, जैसे आप यहाँ पर हो कमांडो, आप यहाँ हो ना, इस समय घर पर हो? नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप व्यापक नहीं हो। यहाँ रहोगी तो घर पर नहीं, और घर पर हो तो यहाँ नहीं, है ना? और भगवान तो सब जगह रह रहे हैं। तो आना जाना कब होगा? जहाँ पर हम नहीं हैं वहाँ जाते हैं, जाते हैं ना। जैसे आप यहाँ नहीं थी, पढ़ने के लिए आ गई, और घर जाएंगी, और भगवान यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, तो कहाँ जाएं, कहाँ आवें? जहाँ ना हो वहाँ जाएं, तो सब जगह हैं। इसलिए भगवान का आना जाना नहीं होता है। केवल उनकी लीला को माने वो संकुचित करते हैं, जो बाहर सबको दिख रहे थे वो बंद कर देते हैं। ये और बतला रहे हैं, त्वं तु भक्ते प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीचे गृहेष्वपि। कहते हैं भक्ति देवी, आप तो भगवान की प्रिया हो। क्या हो? हाँ, किसकी प्रिया? और तुम? तुम्हारा नाम भी तो प्रिया है ना। तुम किसकी प्रिया हो? हाँ, ये, हाँ, इसका नाम प्रिया है। हाथ उठाओ। तुम्हारा नाम भी
प्रिया है, भक्ति प्रिया है भगवान की, और तुम प्रिया किसकी हो? भगवान की। बस ये बात हुई, समझे कि नहीं? अपना नाम बताओ इसमें देख करके। अरे जोर से बोलो। हाँ, क्या नाम है आपका? जोर से, और जोर। नायरा। क्या है आप? और आपका नाम? डिम्पल। आपका? और ठीक है। तो देखिए, तुम तु भक्ते प्रिया तस्य, भक्ते संबोधन है, समझे कि नहीं? एक बात आप लोग को बता दें, ध्यान रखना। टीवी में देखते हैं ना, माते माते कहते हैं, भीष्म पितामह माते माते कहते हैं, माते गलत है, माता होता है। क्या होता है? माता। संबोधन में माते नहीं होता है, गंगा माते नहीं, गंगा माता। ये कहते हैं, हे भक्ति तुम भगवान की प्रिया हो। प्रिया माने प्रेयसी, माने प्रेमिका, प्रेमास्पदा। तुमसे भगवान प्रेम करते हैं। और इतना नहीं, सततम, हमेशा तुमसे प्रेम करते हैं। प्राणतोऽधिका, और उनको प्राणों से भी अधिक तुम हो। भगवान को प्राणों से भी अधिक तुम प्रिय हो, प्रिया हो, प्राणों से भी अधिक प्रिया हो। कौन कह रहे हैं? नारद जी। कहे कैसे? कहते हैं, त्वया हूतस्तु भगवान। जहां पर आप चली जाती, भक्ति जिसके हृदय में चली जाए ना, हृदय में भक्ति आ जाए, तो नीच का घर, चंडाल है, चमार है, जो नीच हो, जिनको आप नीच समझते हो, उनके घर में भी भगवान पहुंच जाते हैं। यदि भक्ति किसी के हृदय में है, भगवान की पूजा किसी की होती, जैसे यहाँ भगवान की पूजा देखो, बीच में कौन है? सालग्राम भगवान, इधर लक्ष्मी जी, उधर गणेश जी, बीच में हनुमान जी है ना, और उधर यंत्र। जहाँ भगवान की पूजा होती है, समझे, और जहाँ भगवान की भक्ति होती है, यदि छोटे, जिसको छोटा कह, जो बहुत छोटा आदमी है, निम्न स्तर का आदमी है, उसमें यदि भक्ति हो तो भगवान उसके भी घर में पहुंच जाते हैं। भक्ति के कारण। किसके कारण पहुंचते हैं? भक्ति के कारण। भक्ति जिसमें है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सुनो यार, भक्ति कोई भी जाति का हो, समझे कि नहीं? किसी भी जाति का प्राणी यदि भक्ति कर रहा है, कितना ही निम्न स्तर का, नीच जाति का क्यों ना हो, भगवान उसके घर भी जाते हैं। और यदि भक्ति नहीं कर रहा है, तो ब्राह्मण के यहाँ भी भगवान नहीं जाएंगे। ये समझ लीजिए। कहते हैं, सत्यादित्य युगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ कलौ तु केवलम भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कहते सुनिए, सत्यादित्य युगे, सत्ययुग, देखो सत्ययुग, सत्ययुग माने सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये जो 3 युग हैं, और चौथा क्या है? कलियुग। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। तो सत्यादित्य युगे, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में मुक्ति साधकों, 2 मुक्ति देने वाले थे। मुक्ति माने संसार से मोक्ष देने वाले 2 थे। क्या? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष मिलता था। कहे कलयुग है, अब कलयुग में ज्ञान वैराग्य तो लोगों को होता नहीं। कहे फिर कैसे मोक्ष होगा? कहे कलौ तु केवलम भक्तिर, कहीं कहीं केवला पाठ है, कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में केवल भक्ति है, ज्ञान वैराग्य के बिना केवल जो भक्ति है, वही भगवान के साथ संबंध बना देती है। ये बता रहे हैं। ब्रह्म सायुज्य, भगवान से संबंध हो जाता है, भगवत धाम प्राणी चला जाता है, ये बतलाया। इति निश्चित्य चिद रूपः स्वरूपाम्, इति निश्चित्य चिद रूपः सद्रूपाम् त्वां ससर्जः
परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभम। मूल इसका गड़बड़ है, इसमें जो है ये देखिए इद निश्चित चिद्रूप सदरूपाम त्वाम सदर्श। सदरूप है इति निश्चित, ऐसा निश्चय करके चिद्रूप ज्ञान स्वरूप जो भगवान है, चित्त माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप जो भगवान हैं उन्होंने त्वाम ससर्ज तुम्हें बनाया, तुम्हें यह स्वरूप दिया जो तुम्हारा स्वरूप दिख रहा है। सदरूपाम, तुम सदरूपिणी हो, तुम्हें सत्य हो। समझे नहीं? भक्ति भगवान का भजन, भजन और भक्ति एक ही चीज़ है, समझे कि नहीं? भजनम भक्ति है, भजन भगवान का सत्य है। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, पार्वती जी ने पूछा बताइए आप अपना अनुभव बताओ। एक पत्नी अपने पति से पूछ रही कि अपना अनुभव बताइए, तो पति कौन है? भगवान शिव, और पत्नी कौन है? पार्वती जी। तो क्या कहा? उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, हे उमा मैं अपना अनुभव बतला रहा हूँ। कह क्या? कह सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है और सब स्वप्न के समान, स्वप्न के समान झूठा है। स्वप्न झूठा होता है ना, ऐसे संसार झूठा है। अच्छा, स्वप्न जब तक स्वप्न देखते हैं तब तक झूठा लगता है? नहीं, ऐसे जब तक ये संसार में हो ना झूठा नहीं लगेगा। और जब मर जाओगे, मरने के बाद जब देह से निकलो कहोगे अरे ये तो हम देह थे ही नहीं, ये सब गड़बड़ हो गया, मेरी आयु व्यर्थ में चली गई, तब बाद में पता चलता है। तो भजन इसलिए सदरूपाम, भक्ति को बता रहे हैं कि आप सदरूप हैं, सत्य हैं, आप सच्ची हैं और सब क्या है? झूठा है। तो ज्ञान स्वरूप भगवान ने सत्य स्वरूप आप भक्ति का स्वरूप बताया, बनाया। ऐसा जो आप दिख रही हो, आप भगवान के संकल्प से प्रकट हैं। परमानंद चिन्मूर्ति ही सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम। परमानंद चिन्मूर्ति, परम आनंद, भगवान का आनंद परमानंद है। और चिन्मूर्ति, चिन्ह माने ज्ञान, आनंद और ज्ञान स्वरूप जो भगवान हैं तुम्हारे जैसे सुंदरी को प्रकट किया। कह कैसी है? कह कृष्ण वल्लभाम, आपके बाप श्री कृष्ण की प्रिया हैं, प्रियतमा हैं। समझे? अब कहते हैं जब तुमको प्रकट किया तो तुम प्रकट होने के बाद भगवान को हाथ जोड़ी। क्या जोड़े? हाथ। ये मुद्रा, ये मुद्रा है। इसको कौन मुद्रा कहते हैं? अंजलि मुद्रा। ये कौन, इसका नाम क्या है? अंजलि। इसको करने से, ऐसा करोगे तो कोई भी व्यक्ति होगा प्रसन्न होगा कि नहीं? आपको कोई ऐसा करे तो प्रसन्न होंगे कि नहीं? और ऐसा करे तो, ऐसा करे तो प्रसन्न होंगे? नाराज होंगे ना? हाँ, ये भी एक मुद्रा है, ये भी एक मुद्रा है। तो ये मुद्रा का कितना प्रभाव पड़ता है, समझे? मुद्रा का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपसे किसी ने, देखो इधर, आपसे किसी ने कहा ऐसा मुद्रा किया तो आप कहेंगे हाँ हाँ खाएंगे। और तो मुद्रा, ये मुद्राओं से पता चलता है ना, मुद्राओं से पता चलता है। तो कहते हैं कि आप भगवान की प्रियतमा हैं, सुंदरी हैं, भगवान कृष्ण की, कृष्ण वल्लभाम। भगवान कृष्ण हो पति जिसके, ऐसी आप हैं। समझे कि नहीं? और भगवान भक्ति हो स्वामिनी जिसकी, जहाँ स्वामी जाएगा वहाँ सेवक जाएगा कि नहीं? और जब भक्ति कहीं चली जाएगी तो भगवान पीछे पीछे जाएंगे। तो जिससे जिसका प्रेम होता है, गाय के बछड़े को ले जाओ तो गाय पीछे पीछे चल देती है, चलती है कि नहीं? ऐसे ही भक्ति देवी जहाँ जाती हैं वहाँ भगवान खींचे हुए चले जाते हैं। ये जब भगवान ने तुम्हें प्रकट किया तो बद्धांजलिम त्वया पृष्ठम किम करोमीति च। तो एक बार तुमने हाथ जोड़ करके उनसे पूछा किम करोमि, मैं क्या करूं? किम करोमि माने क्या करूं? त्वाम तदा ज्ञापयत कृष्णो मद भक्तान पोषयेति च। तब तुम्हें भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी
कि मद भक्तान, मेरे भक्तों का पोषय माने पोषण करो, मेरे भक्तों का क्या करो, पोषण करो, माने उनका पालन करो, समझे कि भक्तों को पुष्ट करो, मजबूत करो। भक्त कब मजबूत होगा, जब भक्ति उसमें अधिक होगी। धनी का धन चला जाए तो कुछ रह जाता है, बलवान का बल चला जाए तो कुछ रहेगा, नहीं रहेगा। ऐसे ही भक्त की भक्ति ही चली गई तो रहा कुछ उसके पास। हाँ, तो भक्ति से कह रहे पोषण करो उनको। अब अंगीकृतम त्वया तद्वय प्रसन्नो भूत धरिस्तदा। अंगीकृतम त्वया, अंगीकृत, अंगीकृत माने तुमने स्वीकार कर लिया, ये बात तुमने स्वीकार कर लिया। अंगीकृतम माने स्वीकार कर लिया, त्वया माने तुमने, तद माने ये बात, वय माने निश्चय ही, वय का अर्थ है निश्चय, वय लिखो वय, वहाँ पर ऐ की मात्रा, वय माने निश्चय। प्रसन्नो भूत हरिस्तदा, तब भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्नो भूत माने प्रसन्न हुए। और जब कोई प्रसन्न होता है तो कुछ देता है, समझे, कोई प्रसन्न हो, भगवान जब प्रसन्न होते हैं या कोई प्रसन्न होता है तो कुछ देता है। तो मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमऊ, तो उन्होंने तुम्हें एक दासी दिया, समझे। भगवान ने भक्ति देवी को क्या दिया, एक दासी दिया, और उस दासी का नाम था मुक्ति। क्या नाम था, मुक्ति। संसार से जो मुक्ति मिल चाहते हैं लोग, मुक्ति किसकी दासी है, भक्ति की। ज्ञान वैराग्य का विमऊ, और ये ज्ञान और वैराग्य जो दोनों लेते हैं ये भी तुमको दिया, मुक्ति रूपी दासी, और उनके साथ ये दो ज्ञान और वैराग्य को भी तुम्हें दे दिया। तो मतलब भक्ति के पुत्र नहीं हैं ये, भक्ति से पैदा नहीं है, मुक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य आए हैं, समझे। पुत्र रूप में दिया कि इनको अपना पुत्र समझना। अब यहाँ ज्ञान वैराग्य क्यों है, ज्ञान वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य क्यों कर दिया। यहाँ अल्पार्थ में कन प्रत्यय हुआ है, तो कहते हैं अल्प माने छोटे हैं, ये शिशु रूप हैं। शिशु रूप में जैसे किसी को बच्चा दे दिया जा रहा है, गोद ले लेते हैं, जिसके बच्चे ने उसको कोई बच्चा दे दिए, उसका दत्तक पुत्र हो जाता है, समझे कि नहीं। ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य को भक्ति देवी को दिया, माने भक्ति देवी के दत्तक पुत्र हो गए। हाँ, भक्ति होगी तभी ज्ञान वैराग्य आएंगे। जहाँ माँ होगी वहाँ बच्चे जाएंगे, किसी की माँ को पकड़ लो तो बच्चे वहीं मटकाते रहेंगे। एक शेरनी ने बंदरिया को पकड़ा, किसको पकड़ा, अब बंदरिया के पेट में बच्चा चिपका था ऐसे, और शेरनी ने उस बंदरिया को पकड़ लिया और वो ले जा रही खाने के लिए, लेकिन बच्चा फिर भी पकड़े हुए उसको, समझे कि नहीं। तो बच्चा माँ को नहीं छोड़ सकता, उसको पता ही नहीं कि मर गई है ये। अब महाराज जब दे दिया, ज्ञान वैराग्य शिशु रूप में दिया, आगे कह रहे हैं पोषणम स्वयं रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च, तुम वैकुंठ में अपने रूप से भक्तों का पोषण करती हो। सुनो, तुम अपने रूप से वैकुंठ में भगवान के धाम में भक्तों को पुष्ट करती हो, भगवान भक्तों को प्रसन्न रखती हो। और भूमौ क्या है आगे, भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया घृतम, पृथ्वी पर भक्तों के पोषण के लिए तुमने ये छाया रूप, छाया। अब भक्ति जो है, भक्ति देवी है और देवताओं की छाया नहीं पड़ती है। इधर सुनो, देवताओं की छाया नहीं होती है, अपनी छाया है ना। ये देखो, ये छाया पड़ रही है, ये इधर देवताओं की छाया नहीं होती है, तो भक्ति देवी हैं तो छाया रूप कैसे होंगी, समझे कि नहीं, नहीं हो गई ना। तो यह छाया का अर्थ है कांति, प्रभा, प्रकाश। छाया का अर्थ क्या है, प्रकाश। जैसे भागवत में क्या आया है, छाया कर्दमो यज्ञ, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी तो देवताओं के देवता हैं, तो देवताओं की छाया तो होती नहीं है, समझ गए ना। देवताओं की छाया नहीं होती है, तो जब छाया नहीं होती है तो ब्रह्मा जी की छाया नहीं होगी, तो छाया से कर्दम कैसे उत्पन्न हुए। तो वहाँ कह दिया छाया का अर्थ क्या है, कांति, प्रकाश। छाया का अर्थ क्या है, प्रकाश। ब्रह्मा जी के तेज से कर्दम का प्रादुर्भाव हुआ, कर्दम जी उत्पन्न हुए। ऐसे ही भक्ति देवी छाया, छाया रूप माने उनका एक प्रकाश पुंज स्वरूप।
जो मृत्यलोक में वो प्रकाश स्वरूप उनका एक रूप है, वही बता रहे हैं। पृथ्वी पर भक्तों को पुष्ट करने के लिए तुमने एक अपना प्रकाश स्वरूप भूमंडल में रखा। मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भवी। अब मुक्ति तो दासी है, ज्ञान विरक्ति माने वैराग्य, इनको साथ में लेकर, कृत्वा माने लेकर, गता भवे आप पृथ्वी में आई, धरती पर आई। और कह रहे हैं कृतादिद्वापरस्यांतम महानंदेन संस्थिता। सुनो, कृतादि देखो 4 युग हैं, सतयुग, इधर देख, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग हैं। तो इसमें लिख रहे हैं कृतादि द्वापर संत, कृतादि माने सतयुग से लेकर द्वापर तक आप महानंदन परमानंद से, बड़े आनंद से स्थित रही पृथ्वी पर। नारद जी कह रहे भक्ति को, कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडा में पीड़िता। अब कलयुग में जो है मुक्ति जो है क्षयं प्राप्ता, मुक्ति नष्ट होने लगी, मुक्ति कमजोर होने लगी, समझे। हाँ, और क्षय का अर्थ होता है निवास स्थान। मुक्ति दासी दिया था भगवान ने भक्ति को वैकुंठ में, तो क्षय का अर्थ निवास स्थान। मुक्ति कलयुग के भय से कहाँ चली गई? वैकुंठ। पाखंडामय पीड़िता, पाखंड रूपी आमय, आमय कहते हैं रोग को, आमय माने रोग, पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर मुक्ति कमजोर हो गई, जिससे शरीर में रोग हो जाए। अभी आप लोग यहाँ हो, ए कमांडो, आप यहाँ पर हो ना, अगर आपके पेट में पचे नहीं तो कमजोर होंगे कि नहीं? हाँ, तो पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर मुक्ति कमजोर हो गई, ये बता रहे हैं। अब तदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेवसा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति। ऐसा कहते हैं कि आपकी आज्ञा से जब वो कमजोर हो गई, पाखंड रूपी रोग से मुक्ति जब कमजोर हो गई, तो आपने आज्ञा दी और शीघ्र ही वैकुंठ चली गई। और जब आप स्मरण करती हो तो मृत्यु लोक में वो आ जाती है। मुक्ति आती और जाती रहती है। पुत्रीकृत त्वयेमौचा पार्श्वे सस्यैव रक्षितौ। और ये जो ज्ञान वैराग लेते हैं, इनको पुत्र बना करके तुमने अपने पास रखा हुआ है, समझे। अब कहते हैं कि ये कमजोर क्यों हुए, तो बता रहे हैं उपेक्षातः कलौ मंदौ वृद्धौ जातौ सुतौ तवो। इनकी उपेक्षा कर रहे हैं लोग। जिसकी उपेक्षा करोगे ना, वो बूढ़ा हो जाएगा। जैसे अपने माता पिता, आपके पिताजी ने कहा पानी ले आओ राहुल, तो पानी न देकर कहे अरे हमेशा प्यासे ही रहते हो, जब लगता है पानी पीने जो है दिन निकल गया है, चुप रहो पिताजी, अब पी आया करो। अब ऐसी ये उपेक्षा है। क्या है? उपेक्षा, या ये तो अपमान है। और पानी मांगे, भोजन मांगे कि भोजन दो भाई, भूख लगे, तो कल तो आप भोजन किए थे, रोज भोजन करोगे। ये क्या है? उपेक्षा किए, सुने ही नहीं, आज आ रहे हैं सुन नहीं रहे। तो ऐसी उपेक्षा जब होगी तो पिताजी क्या होंगे? बूढ़े हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी। तो किसी को बूढ़ा करना हो, किसी को कमजोर करना, तो उसकी उपेक्षा कर दीजिए। कहते हैं उपेक्षातः कलौ मंदौ। कलयुग में लोग इनकी उपेक्षा करें, ज्ञान की उपेक्षा, वैराग की उपेक्षा। अभी पैसा बट रहा हो तो सब लोग दौड़ेंगे, पैसा लेने दौड़ेंगे ना। पैसा बट रहा हो, जाएंगे कि नहीं? और भागवत की कथा हो रही है, तो भागवत कथा में इतने लोग हैं, उन लोगों को पैसा भाई दो ना, तो सिर के बल चल करके आएंगे, जितने दाढ़ी बाबा वहाँ बैठे हैं, समझ हो ना। किंतु भागवत ज्ञान की बात करो तो नहीं। अभी दक्षिणा बांटने लगो, 5 ही रुपया दो, देख लो, देकर वहीं से दौड़ेंगे, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। और ज्ञान का वितरण होगा तो नहीं आएंगे, समझे। ये है, वस्त्र बांटो दौड़ कर आएंगे। केला 2-2 बांटना शुरू करो, अभी देखो भीड़ लगा लेंगे। तो ज्ञान और वैराग्य दो की लोग अपेक्षा नहीं करते। ज्ञान लोगों को नहीं चाहिए, वैराग्य भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य की कलयुग में लोगों ने उपेक्षा की, इसलिए क्या हो गए? वृद्ध हो गए, मंद हो गए, शिथिल हो गए और बूढ़े हो गए।
तथा चिंता मुंचत्वम उपायम चिंतयाम्य हम। नारद जी कहते फिर भी तुम चिंता छोड़ दो। मुंच, मुंच माने छोड़ दो, मुंच माने छोड़ दो। फिर भी तुम चिंता छोड़ दो। उपायम चिंतयाम्य हम, इनको नवयुवक बनाने का उपाय मैं सोच रहा हूं। फिर क्या कहे, कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने। वरानन, वर माने सुंदर, वर माने सुंदर, आनंद माने मुख। सुंदर मुख हो जिसका उसे वरानन कहते हैं, और स्त्री होगी तो वरानना कहेंगे। तो कह रहे हैं कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने, कल के सदृश कोई भी, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली भक्ति देवी, कलयुग के समान कोई दूसरा अच्छा युग नहीं है। तस्में स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस कलयुग में मैं तुम्हें गेहे गे माने घर घर में, और जने जने माने लोगों में, जन जन तक और घर घर तक तुम्हें स्थापित करूंगा, पहुंचा दूंगा। घर घर तक, जन जन तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। अन्य धर्मांश तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। कहते अन्य धर्मांश तिरस्कृत्य। अन्य धर्म क्या है? जैसे वर्णाश्रम धर्म है, स्नान है, संध्या है, अग्निहोत्र है, दान आदि जितने धर्म हैं उनका तिरस्कार करते हुए मैं तुम्हें घर घर में पहुंचाऊंगा। तिरस्कार का मतलब नहीं कि दान और अग्निहोत्र को रोकूं, ऐसा नहीं है। इनका प्रचार न करके मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा। भक्त जो है उसी का प्रचार करता है जिससे लोगों का सहज कल्याण हो। तो अग्निहोत्र सब नहीं कर सकते हैं, दान करने की क्षमता भी सब में नहीं है। जिसके पास धन होगा वही दान कर सकता है। और संध्या गायत्री, जिसको वेद मंत्रों का ज्ञान हो, तो सामान्य जन को भी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इसलिए भक्ति ही एक सरल साधन है, उसी भक्ति को स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। चलिए, अन्य धर्मांश तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। और महोत्सव, महोत्सव क्या है? उत्सव। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान के मंदिर को धोना, संत महात्माओं की थाली उठाना, भगवान के लिए पुष्प लाना, ये सब जो ये धर्म हैं, उन धर्मों का यही महोत्सव है भक्त दर्शन में। इसको आगे करके समझे कि नहीं? एक व्यक्ति जो है बड़ा पापी था, समझे? क्या था? पापी था। और किसके साथ था? पापी किसके साथ रहता है? पापा के साथ। पापी किसके साथ रहेगा? हाँ, मामा के साथ मामी, नाना के साथ नानी, चाचा के साथ चाची, पापा के साथ पापी। तो एक फूल लेकर जा रहा था, तो फूल वाले से एक कमल का फूल लिया, एक वेश्या को देने के लिए। अब वो कमल का फूल लेकर जा रहा था और इतने में उसके प्राण निकल गए। तो कमल का फूल उसके हाथ से गिर गया और थोड़ी दूर जा करके मर गया। अब एक व्यक्ति आया और उसने उस फूल को देखा, तो फूल को उठाया, रास्ते में पड़ा था। तो फूल को धोना नहीं चाहिए, फूल को कभी धोना नहीं चाहिए। अगर आपने फूल धो दिया, आप सोचे मिट्टी लगी है, अशुद्ध जा गिर गया, अपवित्र हो गया, अगर धो दिए तो भगवान नहीं ग्रहण करते हैं, वो वरुण देवता का हो गया। इसलिए फूल पर जल छिड़क दीजिए। तो जल छिड़क करके वो महात्मा ने भगवान के यहाँ चढ़ाया। अब भगवान के यहाँ चढ़ाया, जब वो मरा और यमराज के जो वो हैं मुनीम अकाउंटेंट, उन्होंने जब उसका खाता देखा, अकाउंट, कहा इसने तो बड़ा पाप किया है, कोई पुण्य नहीं किया, बस एक ही पुण्य है कि इसके हाथ का फूल भगवान के ऊपर चढ़ा है। तो उससे पूछे, बताओ एक फूल तुम्हारे हाथ से चढ़ा है भगवान को? उसने कहा हम कभी चढ़ाए नहीं। कहे नहीं, तुम मर गए थे, फूल गिर गया था, एक महात्मा ने चढ़ा दिया। तो उस पुष्प के कारण तुम्हें पुष्पक विमान मिलेगा 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए पुष्पक विमान में बैठ कर मौज करो, और अलग तुम्हें नरक मिलेगा। तो पहले नरक का फल भोगेंगे कि पुष्पक विमान वाला? तो उसने कहा कि हम पहले पुष्पक विमान वाला फल भोगेंगे। पुष्पक विमान उसके सामने आया,
उसने सोचा जब एक फूल वो भी हाथ से गिर गया था और वो भगवान के ऊपर चढ़ गया तो उसके कारण 6 महीने के लिए हमें पुष्पक विमान मिल रहा है। उसने कहा ये जो पुष्पक विमान यमराज जी है ना, कहे हाँ, कि इसमें जितने पुष्प हैं सब पुष्प हम भगवान को समर्पित करें, वहाँ पहुँचा दिया जाए मंदिर में। अब जब उसका पुष्पक विमान है मंदिर पहुँच गया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि इसको नरक इसका माफ़ किया जाता है, नरक की सजा ये नहीं भोगेगा। समझे? तो ये है, ये बता रहे हैं कि जो भगवान का पुष्प लाना है, भगवान के लिए तुलसी लाए, भगवान के लिए तुलसी लाए। जैसे भगवान को पान का भोग लगता है, रोज़ पान लाए, फूल लाए, भगवान के लिए मखाना सेकना, भगवान के लिए चाय, जो भी भगवान का भोग हम बनाते हैं भगवान के लिए, हाँ ये बुद्धि रखनी चाहिए कि हम बना रहे हैं पहले भगवान का भोग लगेगा, तो भगवान के लिए बना रहे हैं, सीधा डायरेक्ट संबंध किससे है? भगवान से। उसके बाद में जिसको लेना हो लेगा। समझे? इस भाव से बनाओ तो बड़ा पुण्य होता है। तो ये सब धर्म। तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम ना प्रवर्तये। यदि इस संसार में आपको जगह जगह स्थापित ना कर दूं तो मैं भगवान का सेवक नहीं, भगवान का दास नहीं। ये कह रहे तदा नाहम हरेर्दासा। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए, लंका में हनुमान जी लंका में गए, मोटे मोटे राक्षस थे। समझे? कैसे राक्षस थे? मोटे मोटे लंबे लंबे काले कलुटे और बड़े वीर थे। हनुमान जी ने खूब कुटाई किया, खूब मारा। राक्षसों ने कहा, और हनुमान जी आकाश में चले गए तो राक्षसों ने कहा तुम्हें पता है यहाँ का राजा क्या है? रावण। लंका का राजा कौन था? रावण। तो रावण तुमको जो है जीवित नहीं छोड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा जयत्यज बलो रामो लक्ष्मणश्चा महाबला। भगवान राम की जय हो, जयकारा किया। और लक्ष्मण जी की। राजा जय तो सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता। श्री राम से सुरक्षित महाराज सुग्रीव की जय हो। फिर कहते हैं हनुमान जी दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य आक्लिष्ट कर्मणा। हम भगवान श्री राम के दास हैं। जैसे यहाँ कह रहे हैं ना नारद जी के, हम भगवान के। कहते हैं मैं भगवान श्री राम का दास हूँ। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य आक्लिष्ट कर्मणा। कि तुम्हारा नाम क्या है? कि हनुमान। मेरा नाम क्या है? हनुमान। के काम क्या है? हनुमान। शत्रु सैन्या नाम निहंता मारुतात्मजा। ना कहा कि क्या बोलते हैं, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य आक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। शत्रुओं की सेना को हम चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, मार करके क्या बना देते हैं? चूर्ण। चूर्ण फाड़ते हैं ना, तो शत्रुओं की सेना को हम पूरा समाप्त कर देते हैं। मेरा नाम हनुमान है। कहे तुम्हारे पिता का नाम? कहे मारुतात्मजा, वायु देवता का मैं पुत्र हूँ। कहे रावण यहाँ है, क्या करोगे? कहे ना रावण सहस्रम में युद्धे प्रज्वलम भवेत। मेरे सामने सहस्रों हजारों रावण आवे तो मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। हजारों रावण आ जाए तो भी मेरा सामना नहीं कर सकते। तो लोगों ने कहा उसके हाथ में गदा धनुष बाण है, आपके तो कुछ नहीं है। कहते हैं हनुमान जी शिलाभिश्चा प्रहरता पादपैश्चा सहस्रशा। बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा करके फेंकूंगा, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके उससे मारूंगा। समझे? अर्दयित्वा पुरीम लंकाम अभिवाद्य चा मैथिलीम। पूरी लंकापुरी को तहस नहस कर दूंगा और भगवती मैथिली मिथिलेश नंदिनी जानकी जी को प्रणाम करूंगा। समझे? और हाँ, अभिवाद्य चा मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टाम सर्वरक्षसाम। तुम जितने राक्षस हो तुम टुकुर टुकुर देखते रहोगे और मैं जानकी जी से मिल करके सब काम पूरा करके तुम्हारे आँख में धूल झोंकते हुए हैं, तुमको लतियाते हुए कूटते हुए निकल जाऊंगा। हाँ, समझे? ये हनुमान जी ने कहा। तो कुटाई का काम कौन करता है? हाँ, हनुमान जी। तो ही बता रहे हैं, ये देखिए कह रहे हैं कि यदि मैं तुम्हें प्रत्येक घर में जन जन तक ना पहुंचाऊं तो मैं भगवान का सेवक नहीं।
तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयाः कृष्ण मंदिरम। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति देवी, आपका अनुगमन करने वाले कलयुग आदि युगों में जितने भी जीव होंगे वे सब पापी होने पर भी वे भगवान के धाम निर्भय होकर जाएंगे, कोई उनको रोक नहीं सकता है। और बता रहे हैं येषां चित्ते वसेत् भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीलासं स्वप्नेप्यमलमूर्तयः। जिनके चित्त में प्रेम रूपा भक्ति निवास करती है, भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रेम। प्रेम रूपिणी भक्ति जिसके हृदय में बसती है वे स्वप्न में भी कीनाश, कीनाश माने यमराज, मृत्यु, वे अकाल मृत्यु को नहीं देख। स्वप्न में भी उनकी अकाल मृत्यु, सुनो अकाल मृत्यु जानते हो? बता रहे हैं एक्सीडेंट होता है ना रास्ते में, देखे किसी का पैर टूट गया, कोई मर गया, तो ऐसे सैकड़ों प्रकार की अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है और महामृत्यु से नहीं बच सकते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसकी स्वप्न में भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। स्वप्न में भी अकाल मृत्यु नहीं, स्वप्न में प्रत्यक्ष तो होती है, स्वप्न में भी नहीं होती है। कीनाश मृत्यु कहते हैं। यमराज को स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। क्यों? अमल मूर्तया, क्योंकि उनके शरीर से, मूर्ति माने शरीर, उनके शरीर में मल माने पाप नहीं है। पाप नष्ट हो गया। भक्ति से क्या नष्ट होता है? पाप। ये ना प्रेतो ना पिशाचो व राक्षसो व असुरोपि वा भी भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने ना प्रभुर भवेत। कहते हैं प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर, इनमें कोई भी भक्ति करने वाले के स्पर्श में समर्थ नहीं होता। जो भक्ति करते हैं ना उनका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस और असुर, ये भक्त जिसके मन में है उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ना प्रभु, प्रभु ने समर्थ नहीं होते हैं। देखिए ना तपोभिर्न वेदैश्च ना ज्ञानेन विकर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। कहते हैं देखो भाई, भगवान जो हैं, समझे, भगवान क्या करते, भगवान के लिए बता रहे हैं। यहाँ देखिए कि ना तपोभिर, देखिए क्या है पाठ आप में, ना तपो, तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, और वेद से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, ज्ञान से प्रसन्न नहीं होते हैं, यज्ञ आदि कर्मों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? हरे रही साध्यते भक्त्या। भगवान कैसे सिद्ध किए जाते हैं, भगवान कैसे प्रसन्न किए जाते हैं? कि भक्ति के द्वारा। भगवान किससे प्रसन्न होंगे? भक्ति से। के प्रमाण, के प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपियाँ प्रमाण, गोपियाँ कोई पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और भगवान प्रसन्न हो गए। तो इसलिए अब तप से भगवान नहीं प्रसन्न होते, तप करना बंद कर दो और वेद पढ़ना बंद कर दो। ज्ञान से प्रसन्न नहीं होते हैं तो ज्ञान प्राप्त करना बंद कर दो और सत्कर्म करना बंद कर दो, क्योंकि भगवान तो प्रसन्न होते। बता दिया अगर भक्ति आपके अंदर नहीं है, केवल तप कर रहे हैं, केवल ज्ञान में लगे हैं, केवल वेद पारायण करते, भक्ति हृदय में है ही नहीं, तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ये बतला रहे हैं, समझे? तो सभी साधनों का निराश किया गया। तपस्या, वेद, ज्ञान और सत्कर्म, इन साधनों से भगवान प्रसन्न नहीं रहते होते हैं। अर्थात भक्ति से रहित हैं अगर आप, तो इन साधनों से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, और भक्ति पूर्वक इन साधनों का अनुष्ठान करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। ये बताया। और देखिए प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपियाँ इसमें प्रमाण हैं। अब कहते हैं कि नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर ही जायते। मनुष्यों की, प्राणियों की हजारों जन्म के बाद भक्ति में प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति करना चाहता है। कलौ भक्ते कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुराणिष्ठा। कलयुग में भक्ति ही सब कुछ करने वाली है, भक्ति ही सब कुछ करने वाली है। भक्त्या कृष्ण पुराणिष्ठा, भगवान भक्ति से सामने। पुरा माने सामने, पुरा माने सामने, लिखो पुरा माने सामने। भगवान भक्ति से सामने खड़े हो जाते हैं। भक्ति द्रोह करा ये चा ते सीदंत जगत्रये। तीनों लोकों में जो भक्ति से द्रोह करते हैं, समझे, तीनों लोकों में जो भक्ति से द्रोह करते हैं
वे कष्ट पाते हैं। सीदंती माने कष्ट पाते हैं। और कहते हैं दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। दुर्वासा दुःख, दुर्वासा ऋषि का नाम सुने हो? दुर्वासा बहुत बड़े ऋषि थे। भगवान कन्हैया वंश को साप दे दे कि नष्ट हो जाएगा तो नष्ट हो गया। दुर्वासा जी पहले भक्तों की निंदा करते थे, कहते फालतू में तेल लगाकर घूमते हैं, फालतू में भजन करते हैं, ये वो करते थे। और फिर बड़ा दुख मिला, अम्बरीश जी से टकराए और सुदर्शन चक्र 1 साल तक पीछे लगा था। जैसे आप हो यहाँ, आपके 1 फुट दूरी पर हीटर लगा दें तो गर्म हो जाएगी पेट की नहीं? अरे छाला पड़ जाएगा। हीटर जैसे गर्मी पहुँचाता, ऐसे सुदर्शन चक्र भी पीठ गर्माता रहता था। कभी जाकर समुद्र में कूद जाए, कभी गंगा जी में। 1 साल तक परेशान थे, 1 साल तक दुख मिला। बाद में अम्बरीश जी के चरणों में आकर प्रणाम किए, तब दुख से छूटे। पहले भक्त के निंदक थे। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। कहते हैं नारद जी, अलम व्रतैः, व्रत की आवश्यकता नहीं है। अलम माने आवश्यकता नहीं है। व्रतैरलम, तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है, योग की आवश्यकता नहीं है, यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। अलम ज्ञान कथालापैः, ज्ञान कथा और ज्ञान कथा करने की आवश्यकता नहीं है। कहे फिर कहे भक्ति रे कहे मुक्त, केवल भक्ति से ही मुक्ति मिल जाएगी, ये कहा। ये भी वही है, व्रत करने का आवश्यकता नहीं। अर्थात कोई व्रत करता है, योग करता है, तीर्थ यात्रा करता है, यज्ञ करता है, ज्ञान की बातें करता है, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो उसका काम नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। और जो इन सबको नहीं करता है, केवल भक्ति ही कर रहा है, तो उसका उद्धार हो जाएगा, ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं सूत उवाच इति नारद निर्णीतम स्वामाहात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्य संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। सूत जी कहते हैं शौनकादि से। शौनक क्या है? शौनक क्या है? क्या बताए थे? शौनक क्या है? क्या है शौनक? और सूत जी से कथा सुने। शौनक क्या है? VC, वाइस चांसलर। मैंने बताया था ना पहले, वाइस चांसलर हैं। कौन? शौनक कुलपति हैं। 10,000 स्टूडेंट, 10,000 छात्रों को रखते हैं और पढ़ाते हैं। 10,000 स्टूडेंट है शौनक। शौनक जी कितने? 10,000 छात्रों को रखते हैं, समझे? ये कुलपति हैं, वो कथा सुन रहे हैं। ये देखिए, तो कहते हैं सूत जी कह रहे हैं शौनक से, इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा माने वह, निशम्य माने सुनकर, निशम्य माने सुन करके, स्वमाहात्म्यम अपने महात्म्य को नारद जी के द्वारा निर्णीत माने निश्चित किया गया भक्ति का जो महात्म्य है, उस महात्म्य को सुन करके सर्वांग पुष्ट संयुक्ता, भक्ति देवी सर्वांग पुष्ट हो गई। क्या हो गई? सब अंग पुष्ट हो गए। नारदम वाक्यम अब्रवीत, और नारद जी से बोली भक्ति देवी, समझे? नारद जी से भक्ति देवी क्या बोली? श्री भक्तिर्वाच, भक्ति देवी बोल रही हैं, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चल न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। अहो नारद धन्योसी, अहो माने अरे नारद जी आप धन्य हैं। आप क्या हैं? धन्य हैं। प्रीतिस्ते मयि निश्चला, आपका मुझ में निश्चल प्रेम है, अटूट प्रेम है, स्थिर प्रेम है, इसलिए ना कदाचित विमुंचामि, इसलिए मैं आपको कभी भी छोड़ूंगी नहीं। तो क्या करेंगे? कहे चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, मैं हमेशा आपके हृदय में रहूंगी। भक्ति कह रहे हैं मैं आपके हृदय में रहूंगी, आपको कभी छोड़ूंगी नहीं। अब कह रहे हैं कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय। हे साधो, हे महात्मन, हे नारद जी, आप बड़े कृपालु हैं। आपने मेरी बाधा, मेरी पीड़ा को क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। ध्वंसिता माने नाशिता, ध्वंसिता माने नष्ट कर दिया। मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को आपने क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। किंतु मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं। पुत्रयोश्चेतना नास्ति, मेरे पुत्रों को चेतना नहीं आई।
अभी मूर्छित पड़े हुए हैं। ततो बोधय, बोधय से इनको जगाइए, इनको जगाइए। बोधय, बोधय माने जगाइए, जगाइए। सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच तस्य वचः समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। अब भक्ति की, वचः माने वाणी, वचः माने वाणी, अपनी कलम और कापी अपने पास। वचः माने वाणी। कहते हैं तस्याह वचा समाकर्ण, तस्याह माने भक्ति के, भक्ति के, वचः माने वाणी को, समाकर्ण माने सुनकर, लिखो समाकर्ण माने सुनकर, भक्ति की वाणी सुन करके कारुण्यम नारदोगता, नारद जी करुणा से भर गए, नारद जी करुणा से भर गए। और तयोर बोधन मारे भे, अब ज्ञान और वैराग्य को जगाना शुरू किया। आरे भे माने शुरू किया। इधर देखो, इधर नहीं, ज्ञान और वैराग्य को जगाना शुरू किया। कैसे? कराग्रेण विमर्दयन, ये कर है, और कर के अग्रभाग में क्या है? ये नाखून या कराग्र, उंगली, ऐसे ऐसे। इधर आओ, उठो, खड़े हो, इधर आओ, यहाँ कैसे जगा रहे थे बताता हूँ। जैसे आप ज्ञान वैराग्य हो, अब नारद जगा रहे हैं, कहते हैं कि उठो उठो उठो, ऐसे कर रहे हैं, समझे? बैठो। कराग्रेण, कराग्र का अर्थ नख भी किया है। नख से कोंचने लगे, नख से किसी नख घुस जाएंगे तो दर्द होगा ना। कराग्र का उंगली भी है। देखिए, कराग्र, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कहते हैं ना पहले, तो कराग्र का नाखून थोड़ा लेते हैं, ये भाग लेते हैं। ये कराग्रे वसते लक्ष्मी, याद है? याद है? इधर खड़े हो, बोलो, इधर इधर आओ। हाँ, इधर मुँह करके बोलो, तुम तीनों आदमी खड़े होकर बोलो, गाओ, इधर वीडियो इधर करो, तीनों आदमी बोलो। हाँ, वहीं से बोलो, वहीं, इधर घुमाओ इनको, उधर से देखो भी। हाँ, जोर से बोलना। कर मध्य स्थितो ब्रह्मा, कर मध्य स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। एक बार और जोर से। बस आकर बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। ये तुम्हारा आ जाएगा ना। चलिए, तो कराग्रेण, कराग्र माने उंगली से, उंगली से जगाते हैं ना, कोई ऐसे ऐसे करते हैं। कराग का नाखून ठीक नहीं है। ये टीकाकार ने कराग का नख किया है, समझे कि नहीं? नाखून राक्षस, राक्षस थोड़ो नारद जी बड़े बड़े नाखून है, घुसे रहे किसी के। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी हम कहते हैं ना, कराग्रे, कर का अग्रभाग क्या है? उंगली। हमें यहाँ पर लक्ष्मी जी का ध्यान करना। यहाँ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ पर सरस्वती जी का ध्यान करना है, और मूल में भगवान का ध्यान करना है, समझे? इसलिए कराग्रेण विमर्दयन माने उंगली से ऐसे ऐसे कोंच कोंच करके जगाने लगे, समझ गए ना? अब इससे भी नहीं जगे, इससे भी नहीं जगे। तब कह रहे मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। मुखम संयोज्य करणांते, तो कान के समीप मुख को ले गए। जैसे कान के समीप किसी के कान में बोलो बड़े जोर से, वैसे कान के समीप मुख को ले गए और बड़े जोर से शब्द किया कि ए ज्ञान उठ जाओ, ए वैराग्य उठ जाओ। ये वेद वेद अब नहीं उठे, इतने पर भी लोग नहीं उठे। वेद वेदांत घोषैश्चा गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, अब वेद का घोष किया। क्या घोष किया? वेद का। क्या? हरि ओम माँ, याद है? सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। इस प्रकार वेद, वेदांत माने उपनिषद, वेद वेदांत का घोष किया, स्वर किया कान में। और गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार गीता का पाठ किया। बोध्यमानौ तदा तेन, इस प्रकार जब जगाया, गीता पाठ वेद वेदांत का पाठ किया, कथनचित
चोत्थित बला, तो बलपूर्वक खूब जोर लगाकर किसी प्रकार उठे, किसी प्रकार उठे। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसा उभौ, उभौ माने वे दोनों, उभौ माने वे दोनों, जृम्भन्तौ, जृम्भन्तौ माने जमुहाई लेने लगे मुँह फाड़ फाड़ कर। जमुहाई जानते हो ना? कमांडो, जमुहाई जानते हो? जमुहाई कैसे लेते हैं? हाँ, ऐसे कैसे लेते हैं? तो कहते हैं वे दोनों आलस्य से युक्त थे, जमुहाई लेने लगे। और नेत्रैः अनवलोकन्तौ, और आंखों से देख नहीं पा रहे थे, इतनी कमजोरी आई, आंख बंद है, समझे? और देखिए, बकवच पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। बगुला जानते हो? बक माने बगुला, बगुला सफेद होता है कि नहीं? बगुला के समान इनके जो हैं सफेद केस हो गए हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं। और पलितौ कहते हैं बकवत, बगुला का जैसे बाल सफेद होता है वैसे इनका भी बाल सफेद हो गया है बुढ़ापे से। शुष्क काष्ठ समांग को, और जैसे शुष्क काष्ठ होता है, शुष्क माने नीरस, सूखा हुआ काठ लकड़ी होती है ना, जैसे सूखी हुई लकड़ी रहती है नीरस, उसी प्रकार इनके अंग हैं। सूखे लकड़ी में पानी वानी की मात्रा नहीं रहती है, वैसे इनके शरीर में खून की मात्रा नहीं है, एकदम सूख गए हैं, ये बता रहे हैं। छुत छामौ तौ निरीक्षेव, छुत, छुत माने भूख, और छाम माने छीण, छाम माने छीण, कमजोर, क्षुधा से भूख से कमजोर हो चुके हैं। क्षुधा, छुत माने क्षुधा, भूख, भूख से कमजोर हो चुके हैं। और स्वाप परायणो, और पुनः निद्रा में चले गए। स्वाप माने निद्रा, समझे? पुनः स्वाप परायण, पुनः सोने में लग गए। इस प्रकार उन दोनों को देख करके ऋषि चिंता पर हो जाता है, किम विधेयम मयजा, ऋषि माने देवर्षि नारद चिंता में पड़ गए, हमें इस समय क्या करना चाहिए। किम विधेय माने क्या करना चाहिए ये, और क्या सोच रहे हैं। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वम च महत्तरम, इन दोनों को जो बहुत बड़ा बुढ़ापा प्राप्त हुआ ये और निद्रा, ये दोनों कैसे जाए, इनसे बुढ़ापा भी चला जाए और नींद भी इनकी गायब हो जाए। चिंतन इति गोविंदम स्मारयामास भार्गव, भार्गव संबोधन है किसका? शौनक का। हे शौनक जी, चिंतयामास, स्मारयामास गोविंद, ऐसा सोच करके कि इनकी बुढ़ापा कैसे जाए, इनकी नींद कैसे खत्म हो, बलवान कैसे हो, ऐसा सोच करके गोविंदम स्मारयामास, भगवान का स्मरण किया नारद जी ने। किसका स्मरण किया? भगवान का स्मरण किया महाराज। और जैसे भगवान का स्मरण किया, जानते हो क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। क्या हुआ? हाँ, आकाशवाणी सुने हो? ट्रांजिस्टर जो रखते थे पहले तो आती थी, ये आकाशवाणी है, समझे? बाजा बाजा रखते थे ना ट्रांजिस्टर, उसमें आता ये आकाशवाणी है, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, आता था ना पहले। तो यहाँ बता रहे आकाशवाणी, व्योमवाणी तदैवाभून मार से खिद्यतामिति, आकाशवाणी हुई उस समय, आकाश से आवाज आई, मां ऋषे खिद्यताम इति, हे ऋषे, हे देवर्षि नारद, आप खिन्न ना हो, आप खिन्न ना हो। उद्यमः सफलस्तेतु भविष्यति न संशयः, उद्यमः सफलस्तेतु, देखिए उद्यमः सफलोयम ते, देखिए ये उद्यमः सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः, आपका यह उद्यम, उद्यम माने प्रयास, उद्यम माने प्रयास, आपका यह प्रयास सफल होगा। प्रयास क्या होगा? सफल होगा, प्रयास सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। अब सफल कैसे होगा प्रयास, समझे? इधर उधर प्रयास कैसे सफल होगा? तो कहते हैं एतदर्थम तो सत्कर्म सुरसे तुम समाचार, सुरसे मान देवर्षि नारद, इसके लिए आप सत्कर्म का आचरण करो। किसका आचरण? सत्कर्म करना है आपको। और वो सत्कर्म बताएगा कौन? तो कहते तत्ते कर्माभिधाश्चन्ति साधवः साधुभूषणाः,
साधुओं के जो शिरोमणि साधु हैं, संतों में जो महान संत हैं, वे उस कर्म को आपको बतलाएंगे जिससे जगेंगे। सच कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वथा प्रसृति। कहते हैं जब सत्कर्म आप करोगे इनके लिए तो निद्रा के साथ बुढ़ापा वृद्धावस्था भी इनकी चली जाएगी और क्षणात् भक्ति सर्वथा प्रसृति, और ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति सब जगह फैल जाएगी। इस प्रकार कहा। इति आकाश बचा स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतम। जितने लोग वहां थे सबने आकाशवाणी को स्पष्ट रूप से सुना, सबने सुना। और नारदो विस्मयम लेभे नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। विस्मय माने आश्चर्य, लिखो विस्मय माने आश्चर्य। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, समझे क्या? नेदम ज्ञातम इति ब्रुवन्। नारद जी ने कहा ये पता नहीं चल रहा है क्या है। ये अब 34 श्लोक हो गया ना। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय।